और बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। 19 तारीख को सजा पर बहस होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। आज फैसला आना था 3 बजे। इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला पढ़ना शुरू किया गया और फैसला आया तो कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या उम्र कैद की सजा तक हो पाएगी? इसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि न्याय की उम्मीद लोगों को न्यायालय से है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या सजा हो सकती है? सजा पर अभी बहस बाकी है, लेकिन क्या क्या प्रावधान है? कौन कौन से मामले में क्या क्या सजा हो सकती है कुलदीप सेंगर को, जिस मामले में दोषी ठहराया गया है? देखिए, आज जिस मामले में विद्या कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है, उसमें आईपीसी की धारा 376 यानी रेप पॉक्सो एक्ट, चूंकि लड़की इस मामले में नाबालिग थी, पीड़ित लड़की जिसने रेप का एलिगेशन लगाया था, और इसके अलावा किडनैपिंग 363 और किडनैपिंग से जुड़ी दूसरी धारा 366, इनके तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। और इनमें अगर हम न्यूनतम सजा की बात करें तो वो कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा इसमें हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह वैद्य कि चूंकि कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामले जिसमें 2 साल से अधिक की सजा होती है, अगर उसमें किसी जनप्रतिनिधि को यानी एमपी या एमएलए को दोषी करार दिया जाता है तो उसे तुरंत उसकी जो सदस्यता है सदन की वो चली जाएगी और सजा पूरी होने की अवधि के अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि दोषी करार दे दिया गया है और इस मामले में न्यूनतम 10 साल की सजा होगी, तो लिहाजा कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता आप समझ लीजिए खत्म हो गई। दूसरी बात ये कि जब 19 तारीख को सजा पर जिरह होगी और सजा पर फैसला आएगा, उसमें जो सजा की अवधि कोर्ट तय करेगा, उस सजा की अवधि पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो एक बड़ा झटका कुलदीप सिंह सेंगर के राजनीतिक करियर के लिहाज से भी है आज के कोर्ट के इस फैसले से। जी बिल्कुल, राजनीतिक करियर के लिहाज से बड़ा झटका है। विधायक की जाएगी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कम से कम जो सजा होगी वो 10 साल की सजा होगी। लेकिन इस सजा माफ कीजिए दोषी करार दिए जाने के बाद, फैसले के ऐलान के बाद अरविंद, एक बड़ी उम्मीद उन तमाम लोगों की आंखों में जगी है जो लगातार इस तरह के मामलों में इंतजार करते रहे हैं, जो देख रहे थे अदालत की तरफ, जो इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द न्याय मिले। 2017 में इस मामले में केस दर्ज हुआ और अब दोषी करार दिया जा चुका है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जो बाहुबली माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पुलिस उसको छूने तक से डर रही थी। बिल्कुल, और 4 बार जो व्यक्ति विधायक रह चुका हो उस पर कोर्ट का फैसला आया और जज धर्मेश शर्मा ने जब फैसला पढ़ा तो उन्होंने बिंदुवार हर सवाल का जवाब दिया। मसलन शुरुआत में उन्होंने कहा कि इस मामले में साबित होता है कि लड़की नाबालिग थी। फिर उन्होंने कहा कि जून 2017 में लड़की के साथ रेप हुआ, ये चीज साबित होती है। इस सवाल का भी जवाब दिया कि अगर रेप की घटना हुई तो उसके बाद लड़की की तरफ से शिकायत दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों हुई। कोर्ट ने कहा कि वो समझते हैं कि लड़की ग्रामीण भूमि से थी और जिन पर आरोप लगा था वो उनके बताए हैं, जैसा कि अरविंद बता रहे हैं कि बिंदुवार कोर्ट की तरफ से जानकारी भी दी गई कि कौन कौन से मामले में क्या क्या हुआ है, उस पर पूरी जानकारी दी गई और सजा का ऐलान 19 दिसंबर को जिरह के बाद होगा।